दोस्तों, अगर रूस और ईरान के बीच हथियारों की आवाजाही का यह दावा सही है तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का जंग को नई ताकत मिल सकती है। आखिर रूस कैस्पियन सागर के जरिए ईरान को क्या भेज रहा है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत पर अचानक ब्रेक क्यों लगा दिया। दोस्तों, आज की इन बड़ी खबरों को आपको पूरी तस्वीर बताएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की तरफ से ईरान को ड्रोन का स्पेयर पार्ट्स, विस्फोटक और दूसरे सैन्य सामान भेजे जा रहे हैं। दावा यह है कि यह सामान कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान पहुंचाया जा रहा है। इस समुद्री रूट को रिपोर्ट्स में कैस्पियन एक्सप्रेस कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में 2 दर्जन से ज्यादा रूसी जहाजों का जिक्र है और इनमें कई जहाज पश्चिमी प्रतिबंधों की जद में बताए गए। यानी जिस रास्ते से पहले ईरान के ड्रोन पहुंचने की खबरें आती थी, उसी नेटवर्क के जरिए अब रूस से ईरान को सैन्य सामान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो इसका सीधा मतलब है कि रूस और ईरान एक दूसरे की सैन्य जरूरतों में पहले से ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के सैन्य ढांचे को नुकसान के बाद रूस की यह मदद तेहरान के लिए बेहद अहम हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर अचानक बड़ा यू टर्न ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम को ईरान से बातचीत आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया। यानी एक तरफ बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश हो रही थी और दूसरी तरफ अब बातचीत रोकने का फैसला सामने आया। दोस्तों, सवाल यही है कि अगर डिप्लोमेसी का रास्ता बंद होता है तो अगला रास्ता क्या होगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकने का मतलब तनाव और बढ़ना हो सकता है और इससे सैन्य टकराव की आशंका भी बढ़ सकती है। दोस्तों, इसी बीच ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजाई ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि फारस की खाड़ी में एक पोस्ट अमेरिका ऑर्डर उभर रहा है। उन्होंने हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी की नाकामी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिका के दावे और जमीन पर उसकी क्षमता के बीच बहुत बड़ा फर्क है। यानी तेहरान का संदेश साफ है, ईरान अब फारस की खाड़ी में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने का दावा कर रहा है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकीर गालकीफ ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ दबाव बढ़ाकर अमेरिका ईरान से ऐसी रियायतें नहीं ले सकता जो बातचीत के ड्रॉप का हिस्सा ही नहीं। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों पर बेहद तीखा हमला भी बोला। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं इजराइल की तरफ। 44 साल से लापता एक इजरायली सैनिक के अवशेष मिलने का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला 1982 के लेबनान युद्ध से जुड़ा और अब उनके अवशेष इजराइल वापस लाए गए। दोस्तों, अब आखिर में आते हैं गाजा की तरफ। गाजा से जुड़ा एक बेहद गंभीर खबर है। हिंद रजब फाउंडेशन ने दावा किया है कि इजरायली सैनिक इस समय भारत में मौजूद है और उसके खिलाफ युद्ध अपराधों से जुड़े आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। फाउंडेशन का आरोप है कि उनकी यूनिट गाजा में बड़े पैमाने पर इमारतों को गिराने की कार्रवाई में शामिल थी। हालांकि ये आरोप है और इनकी स्वतंत्र कानूनी पुष्टि अलग से जरूरी है। इसी बीच इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री इतामार बेन-गवीर से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कथित तौर पर फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा से जुड़ी एक प्रस्तावित सुविधा का निर्माण का दावा किया है। तो दोस्तों, एक तरफ रूस ईरान की बढ़ती नजदीकी, दूसरी तरफ ट्रंप का बातचीत से पीछे हटना और तीसरी तरफ गाजा को लेकर लगातार सामने आ रहे गंभीर आरोप। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे में आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।